4 methods to calculate net worth. Nobody will tell you. नमस्कार, मेरा नाम अनुव्रत है और आज का टॉपिक शुरू करते हैं 4 उन मेथड्स की जिससे हम नेटवर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये 4 मेथड्स आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नेटवर्थ कैलकुलेशन का फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, जो हमने शुरू से सीखा देखते आए हैं। नेटवर्थ इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वी आर ऑलवेज taught like this way, that net worth is equal to assets minus liabilities, and there is nothing wrong into it. But this simplified method does not give you anything insight or any information. Suppose a man who is having a lot of net assets, we feels that he is rich, but internally he is not satisfied, he is stressed. There are different methods to calculate net worth. एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान के पास घर है जिसमें वो रहता है, उसकी वैल्यू 2 करोड़ है। उसके पास एडिशनल 50 लाख की और भी प्रॉपर्टी है। उस इंसान ने 50 लाख रुपया म्यूचुअल फंड्स में या अदर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया हुआ। अगर इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो, और उस पर लोन कोई है नहीं, इस कैलकुलेशन पे देखेंगे तो उसकी तो नेट वर्थ 2 करोड़ का घर, 50 लाख की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो टोटल 3.5 करोड़ हो गया। समवन विल से जिस घर में वो रहता है उस घर की वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो उसमें रहता है, उसकी एसेंशियल है वो। ओके, समवन विल कमेंट कि जो अदर प्रॉपर्टी है वो लिक्विड एसेट है, उसको भी हम नेटवर्थ में कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेटवर्थ उनके हिसाब से तो सिर्फ उसकी 1 करोड़ की रह गई, 4 की 3.5 की जगह। व्हाट हैपन इफ ही विल गेट 10 करोड़ इनहेरिट इन दैट केस, जिसका अभी आज की डेट में पता नहीं है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो देर आर अदर मेथड्स टू कैलकुलेट नेटवर्थ। सिंप्लीफाइड जो नेटवर्थ निकालने का मेथड है, दैट इज नॉट एज सिंपल एज वी फील कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये मेथड है, बट इस मेथड में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती और ये मेथड आपको समटाइम्स गलत इंफॉर्मेशन में लाके खड़ा कर देता है। अब आप नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए पहले समझें कि आपको एसेट्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो हमने उन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको अभी एक्सेल पे लेके चलता हूँ। लेट अस सी द एक्सेल। एसेट्स को 4 कैटेगरी में समझा जाए। हम एसेट्स को 4 कैटेगरी में रखें। पहली कैटेगरी आती है ब्लॉक्ड, दूसरी कैटेगरी फ्री, तीसरी कैटेगरी यूजेबल, चौथी कैटेगरी हम रखते हैं मे बी। अब हम बात करें ब्लॉक्ड की। ब्लॉक्ड मतलब जो ब्लॉक हो रखा है। एक एसेट इज मार्क्ड एज ब्लॉक्ड जो लिक्विड नहीं है और जिसको हम कहें कि काफ़ी देर से जो ब्लॉक्ड है। मनी इज ब्लॉक्ड फॉर मैनी ईयर्स। आप अभी उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते या अभी आपकी उसको लिक्विडेट करने की इच्छा नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर आप उसको लिक्विडेट कर पाएंगे या कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं फ्री। एक एसेट इज मार्क्ड फ्री इफ इट्स पॉसिबल टू लिक्विडेट इन अ फ्यू डेज, जिसको अभी आप लिक्विडेट कर सकते हो या थोड़े दिनों में आप जिसको लिक्विडेट कर सकते हो और जो पैसा आपके सीधा बैंक में आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री एसेट। यूजेबल कैटेगरी हम उसको बोलेंगे जिसको आप यूज़ करते हो। बड़ी सिंपल भाषा में, जैसे आपका घर जिसमें आप रहते हो वो घर आपका यूजेबल कैटेगरी में आएगा।
आप कोई गोल्ड ज्वेलरी पहनते हो तो आप उसको यूजेबल कैटेगरी में लाएंगे। आपके पास कार है तो आप उसको यूजेबल कैटेगरी में लाएंगे, जबकि हम कार को एसेट्स में कंसीडर करना नहीं कहते। फिर आती है बात चौथे नंबर पे, फोर्थ है, दैट इज मे बी। मे बी कैटेगरी को हम उसमें बोलेंगे जिसका आज श्योर नहीं है, इट मे बी कम, इट मे बी नॉट, जो भविष्य की बात है कि फ्यूचर में ये हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तो श्योर शॉट हो जाए कि हमको ये मे बी का पैसा मिलेगा, फिर तो हम इसको ब्लॉक्ड में लेके जाएंगे। बट अगर वो श्योर नहीं है, पता नहीं है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम उसको मे बी में रखेंगे। चलिए अब हम इसे आगे एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, एक्सेल के अंदर ही चलते हैं। हम सबसे पहले कुछ एक एसेट्स के नाम लिखते हैं। अब हम इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे? अब मान लीजिए जो आपका घर है जिसमें आप रहते हैं, तो हम इसको बोलेंगे यूजेबल। लैंड है आपके पास जो आप यूज नहीं कर रहे हो, स्पेयर पड़ी है, उसको हम बोलेंगे ब्लॉक्ड। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करें आपके म्यूचुअल फंड्स हैं तो हम इसको बोलेंगे फ्री। शेयर्स को भी हम बोलेंगे फ्री क्योंकि आप इनको बेच सकते हो। ईपीएफ पीपीएफ यू कांट विड्रॉ इट इमीडिएटली, इसका लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट होता है, तो हम इसको बोलेंगे ब्लॉक्ड। फ्यूचर में ये आ सकते हैं आपके पास, बट आज की डेट में खड़े पैर पैसा चाहिए, इससे नहीं आएंगे। एनपीएस है, इसको भी हम ब्लॉक्ड बोलेंगे। एफडी है तो ये फ्री है, दिस इज अ फ्री एसेट। एफडी इनहेरिटेंस को अब आप फ्री बोलेंगे, ब्लॉक्ड बोलेंगे, यूजेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नो, इसका कुछ नहीं पता, आएगी नहीं आएगी, आपको मिलेगी आपको नहीं मिलेगी, कैसे होगा, तो हम इसको रखेंगे मे बी की कैटेगरी में। फिर हम बात करते हैं लोन की, जो हमने किसी फ्रेंड को दे रखा है। कोई लोन ऐसा जो टू फ्रेंड मे बी है, शायद अगला ना वापस करे, दोस्त है। गोल्ड है, यूजेबल है। तो दिस इज हाउ वी कैटेगराइज योर फंड्स, योर एसेट्स, वंस एसेट्स इनटू दीज 4 कैटेगरीज। अब पोर्शन आता है लोन का। मान लीजिए आपने घर के ऊपर लोन ले रखा है, तो मान लीजिए आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ है और आपने इसमें से लोन ले रखा है 40 लाख का, तो हम यहाँ पे 1 करोड़ नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो 1 करोड़ माइनस 40 लाख, तो हम लोग इसको वैल्यू 60 लाख मान के चलेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू आपके घर की है उसमें आपकी जो देनदारी लोन की है उसको लेस करेंगे होम लोन की, देन द वैल्यू विल बी काउंटेड एज नेट वैल्यू। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल एंड कंक्लूसिव पॉइंट, व्हाट इज हिज नेटवर्थ। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स है, रेदर देन लुकिंग एट अ सिंगल नेटवर्थ। मैं कहूंगा यहां पर देर आर 4 टाइप ऑफ नेटवर्थ। फर्स्ट इज लिक्विड नेटवर्थ। लिक्विड नेटवर्थ उस नेटवर्क को कहा जाता है जिसके अंदर जितने भी आपके फ्री रिसोर्सेज हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज लिक्विड नेटवर्थ। दूसरे नंबर पर आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ में जितने भी आपके फ्री रिसोर्सेज हैं प्लस जितने भी आपके ब्लॉक्ड हैं, दोज विल बी कंसिडर्ड अंडर योर नेटवर्थ इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली। तीसरे नंबर पर आता है फुल नेटवर्थ। फुल नेटवर्थ में आपका फ्री रिसोर्सेज, ब्लॉक्ड रिसोर्सेज और यूजेबल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपके फुल नेटवर्थ में कंसिडर होते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पर उठाएं तो ब्लॉक्ड, साथ में आपके फ्री और साथ में यूजेबल। फोर्थ है बेस्ट केस नेटवर्थ। बेस्ट केस नेटवर्थ वो नेटवर्थ है जिस नेटवर्थ में आपका सब कुछ शामिल हो जाता है, जिसमें में भी शामिल हो जाता है, में भी वाला भी इसमें शामिल हो जाता है। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड 4 टाइप ऑफ नेटवर्थ्स। हियर्स व्हाट शैल वी डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप अपना नेटवर्थ निकालने के तरफ देखें, अपना नेटवर्थ निकालें, तो हमेशा एक एक्सेल बनाएं, उसे पेन डाउन करें। एक्सेल के अंदर आप अपने सभी एसेट्स को 4 कैटेगरीज में बनाएं, फ्री रिसोर्सेज को, ब्लॉक्ड को, यूजेबल को और मे बी को। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी नेटवर्थ को निकालें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूँगा। आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में उसके साथ एक बेल का निशान होता है, घंटी का बटन होता है, उसे ज़रूर दबाएं, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस में भी हम आपके साथ ऐसे ही किसी ना किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे।